हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PS वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन वीडियो है। इसमें ना ही मैं किसी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको और ना ही आपको किसी चीज़ की तो इसमें नहीं दूंगी। आज ये सिर्फ सामान्य बातचीत है, ये कह सकते हैं जनरल डिस्कशन। तो सबसे पहला ये है कि मेरे में कमेंट आया था एक, ये है संतोष मुक्ति जी का। तो आप लोग जाके देख भी सकते हैं। और तो आप लोग देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये डीएड वाली है, इसके चैनल को ना देखें। तो सबसे पहले मुझे तो इस बात की बहुत हंसी आ रही है कि क्या डीएड वाले किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते क्या। और दूसरी बात, तो सबसे पहले मेरी बात है, तो मैं डीएड वाली नहीं हूँ, डीएड कर रही हूँ, वो एक अलग बात है। जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने हो सकता है मेरे ब्लॉग चैनल में विजिट किया हो। क्या मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि मेरे ब्लॉग चैनल को भी देखें और सपोर्ट करें। तो सपोर्ट करें, लेकिन इसका मतलब ये ना करें कि आप लोग मुझे और डीमोटिवेट करो। तो वैसे भी मैं हमेशा से कुछ ना कुछ करती आई हूँ, तो मैं आपके साथ पूरी जो भी जर्नी है वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और जो भी चीज़ें आप लोग ना मेरे बारे में जानते हो तो वो भी जानने लगेंगे। और वैसे भी आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो सीधी सी बात है, आपके साथ हर चीज़ शेयर करना मेरा, वो कहते हैं ना, यदि हम किसी चीज़ के किसी के घर के मेंबर बनते हैं या सदस्य बनते हैं तो उन्हें हमारी सारी चीज़ जैसी हूँ। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को भी आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकें, या कह सकते हैं मेरा ट्रस्ट आपके प्रति बिल्डअप हो सके, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इसका बस यही उद्देश्य है और कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि मैं थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने मेरी ब्लॉग चैनल को देखा और फिर आपको ये लगा कि ये डीएड वाली है। तो जी, डीएड वाली तो मैं हूँ, लेकिन डीएड वाली क्यों हूँ इसका रीज़न आप नहीं जानते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, मैंने कई बार बताया होगा ब्लॉग चैनल में, यदि आप लोग देखते होंगे तो एक वीडियो से आप लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इनकी क्या जर्नी है, इनका क्या कैसा है, इनकी क्या लाइफ है, इनका क्या बैकग्राउंड है। ये सारी चीज़ें आप नहीं डिसाइड कर सकते बगैर देखे जाने। तो उसके लिए आपको 2-4 वीडियो हमेशा विजिट कर लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। तो बस ये, सबसे पहले मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन बता दूं कि मेरा MSc BEd है, प्लस CPCT है, प्लस CCC है, और और बीएड तो जैसे मैं बता ही दिया, और प्लस यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों क्वालिफाई है। तो अब मैं डीएड वाली कैसी हो गई, तो डीएड वाली ऐसी हो गई कि जैसी ही आप लोग जानते हैं, जब मैंने बीएड किया था तब ये था कि प्राइमरी में बीएड एलिजिबल था। कब किया था मैंने? 2020 में। हाँ, 19, हाँ 20 में किया था। तो 19 में स्टार्टिंग लास्ट उसमें एडमिशन लिया था, और फिर 2020 के आसपास लास्ट 21 तक मेरी मैरिज हो गई थी। और मैरिज के आसपास ही मेरा लास्ट बिल्कुल सेमेस्टर क्लियर होने वाला, रिजल्ट आने वाला था, ये चीज़ था। यानी कि मैंने किया था कोरोना काल में। और मैं, और ये है कि, और हाँ, तो अब बात आती है कि, तो सीधी सी बात है, मेरा बीएड क्लियर हो गया। अब मैं आपको और पहले चलते हैं। तो मेरे 13-14 के आसपास मेरा हुआ था ग्रेजुएशन कंप्लीट। फिर मैं 2 से 3 साल तक ऐसे ही बैठी रही। मैंने सोचा कुछ नहीं करना है, बीएससी बहुत है, इनफ है। पहले ऐसा था भी। और मैंने सोचा चलिए, मेरे पापा पुलिस में थे, तो वे ये था कि सर लोग भी थे, तो सर लोगों ने बोला कि आप लोगों की लड़कियां बैठ ही रहती हैं घर में पढ़ लिख कर, और कुछ ना हो तो टीचिंग करने लगे। हमारे जहाँ हम पढ़ाते हैं वहीं ये लोग भी पढ़ाने लगे, तो हम और मेरी बड़ी बहन, हम दोनों पढ़ाने चले गए। फिर हमने कम से कम 2 साल वहाँ पढ़ाया टीचिंग की। फिर इसके बाद मैंने ऑफिस वर्क ज्वाइन कर लिया। तो ये था, थोड़ा कंप्यूटर में काम रहता था। उसी टाइम मैंने PGDCA कर लिया। PGDCA आप लोग जानते होंगे, कंप्यूटर डिप्लोमा रहता है। जो एजुकेशन से जुड़े हैं, सीधी सी बात से, तो सीधी सी बात है, ये सारी चीज़ें वो जानते होंगे। और मैं MP से हूँ, आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ CCC होता है, वहाँ पे होता है PGDCA। तो मैंने PGDCA कर लिया। और ये था साथ साथ है, तो मेरा PGDCA भी, और आपको विथ प्रूफ जो मैं बताऊंगी, विथ प्रूफ आपको मार्कशीट भी दिखाऊंगी। ये नहीं आप लोग कह सकते कि हाँ ये डीएड वाली है। तो इसके चैनल को ना देखें, क्योंकि ये इसके पास जानकारी ही कम है, इसके पास एज ही कम है, इसके पास एक्सपीरियंस ही कम है। तो ये हमें क्या ही बताएगी, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर इसके बाद मैंने भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, साथ ही साथ रेलवे का भी दिया, और जेल प्रहरी का भी दिया। और हालांकि पुलिस का मैं एग्ज़ाम दे नहीं सकती, जैसे आप लोग जानते हैं मेरी हाइट ही नहीं थी। और फिर 2-3 साल बैठ गए। फिर मैंने 2-3 साल के आसपास फिर मैंने 17 में एडमिशन लिया MSc में,
बैठी रही, डिप्लोमा करने लगी, बैठी ही क्यों रही। और फिर साथ ही साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन करने लगी। ये था कि मैं स्कूल से पढ़ाती थी और प्लस अपना सीपीटी से अपना सीपीसीटी तो ठीक है, पीजीडीसी करती थी 14-15 में। तो ये था, तो पीजीडी और कंपटीशन की तैयारी भी करती थी। बशर्ते ये थे मैंने कोचिंग किसी भी तरह की कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, और घर से ही मैं अपने जहाँ मेरी मम्मी पापा सब लोग फैमिली रहती है वहीं मैं अपने हमेशा रह के ही करती थी। हालांकि जैसे आप लोग जानते हैं पहले इतना ज़्यादा मोबाइल भी पीक पर नहीं था, ये या कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा इंटरनेट का ज़माना तो था, लेकिन ये था कि हम इतना ज़्यादा नहीं थे। जो मिडिल क्लास वाले हैं उनके पास, सबके पास मोबाइल नहीं था। 18 के बाद से, हाँ 17 में मेरे पास मोबाइल आ गया था, क्योंकि 17 में मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन कर लिया था। तो 16 में कर लिया था मैंने स्कूल इंग्लिश मीडियम, और वहाँ मैंने 1 साल पढ़ाया था। और फिर मैंने ऑफिस वर्क किया, और फिर मैंने 16 में वो कर लिया था इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसमें मैं 8th तक पढ़ाती थी, 8th से 9th तक पढ़ाती थी इंग्लिश मीडियम। उसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं थी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट, और मेरा हिंदी मीडियम से ही बीएससी हुआ था। और बीएससी के बाद मैं कुछ किया नहीं था, मैंने पीजीडीसी साथ साथ कर लिया था, कंप्लीट हो चुका था, तब मैंने फिर ये यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, और साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करने लगी। और फिर ये था कि चलो ऑपरेटर की जगह आएंगी, कहीं ना कहीं हमारी हाइट कम है, तो ये है कि लेखपाल की जगह आती रहती, पटवारी वगैरह की, तो इसमें मेरा डिप्लोमा हो जाएगा, टाइपिंग वाइपिंग कंप्यूटर का हो जाएगा, तो ये रहा कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो मेरा यही प्रयास था। हालांकि मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो गया है, और वीडियो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा बड़ा भी ना बनाऊँ और सारी बातें कह दूँ। तो फिर ये था, लेकिन आप लोग जानते हैं किसी की भी जर्नी जानने के लिए टाइम तो आपको देना ही होगा, और मुझे भी आपको बताने के लिए टाइम देना ही होगा। तो ये चीज़ है। फिर ये था कि अब तो मैं भूल ही गई, अब काफ़ी समय हो गया, अब बात 24 चलने लगा, तो थोड़ा थोड़ा सा कैसे ब्लर हो गया है। और फिर इसके बाद मैंने बीएड, हाँ मैंने टीचिंग की, तो मैंने 8th 9th 6th में पढ़ाती थी, 6 7 8 9 वहाँ आने वाला था। लेकिन वो नाम था किड्स प्ले, लेकिन उन्होंने अपना मान्यता ले ली थी 8 तक की। तो ये था, लेकिन उसमें बहुत मेहनत करती। इंग्लिश मीडियम में आप लोग जो भी टीचिंग करते होंगे तो जानते होंगे कि जैसे आप हिंदी मीडियम का पूरा बीएससी पढ़ने वाला स्टूडेंट और वहाँ का 5 6 वाला स्टूडेंट बराबर रहता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश होती है, उसमें लैंग्वेज का अंतर हो जाता है। और हमारी लैंग्वेज, हमारे पास नॉलेज तो ज़्यादा रहता है हिंदी मीडियम वालों के पास, लेकिन इंग्लिश मीडियम के पास लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है। वो लैंग्वेज मुझे समझ सकती है अच्छे से, पूरा सेंटेंस निकालना, पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करना, पूरा एक तरह से कहते हैं एक्सप्लेन करना, वो चीज़ें मैं रात में पढ़ती थी, फिर दिन में भी पढ़ती थी, फिर उनको पूरे तरीके से बुक को अच्छे से खुद स्टडी करके फिर टीच कर पाती थी। ये चीज़ थी। तो फिर इसी के थ्रू मेरी टीचिंग का भी अभ्यास हो गया, यानी कि 9th इसी के 9th तक। तो ये था इसी तरह। और फिर मैंने एमएससी कर ली, 17 में मैंने एमएससी की, हाँ 17 में मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया। फिर एमएससी में एडमिशन लिया तो उसे पढ़ना पड़ता था हमें, और साथ साथ ये कंपटीशन भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता था। कंपटीशन मेरा ज़्यादा फोकस था, एमएससी थोड़ा कम था। ये था कि कैसे कैसे करके जॉब लग जाए सरकारी। प्राइवेट में आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा हैरेसमेंट होता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लेंगे, आपका एक एक मिनट, आपका एक एक सेकेंड गिना जाएगा, और आपको सैलरी भी कम दी जाएगी। प्लस उसी में यदि आप नहीं आते, वो कहते हैं सामंतवादी साम्राज्य चलता है। तो ये चीज़ थी, तो लगता था ये छूट जाए, अब और कुछ अपने आप को और थोड़ा बेहतर बनाया जाए। हालांकि सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, बस अर्थ ये है कि जब हम जितनी मेहनत करते हैं उसके बाद उतना हमें नहीं मिल पाता है, ये चीज़ हो जाती। तो बस यही था। तो फिर मुझे लगने लगा कि अब बताइए इतनी कम सैलरी दी जाती है। उस समय मुझे 2500 3000 के आसपास मेरी सैलरी होने वाली थी। और बताइए अब मैं 8th 9th तक पढ़ाती थी, और इंग्लिश मीडियम में इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। मेरी एक फ्रेंड और थी स्नेहता, तो वो उनकी मम्मी लोग कहती थी जितना इन्हें पढ़ने में, खुद पढ़ने में नहीं मेहनत की, जितना इन्हें हमारी बिटिया पढ़ाने में मेहनत करती है। तो वो भी खूब पढ़ती थी, और वो मेरी फ्रेंड है, वो मुझे फॉलो करती थी, मैं उसे, हालांकि मैं उसे फॉलो नहीं करती थी क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी से जुड़ी रहती थी, और हमेशा कुछ ना कुछ करती थी। जब वो थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी उसका ये था, तो फिर वो सीधा सीधा यहाँ टीचिंग करने आ गई, तो वो भी पढ़ाने लगी। तो उसने भी बहुत मेहनत की, वो हमेशा हर चीज़ किताबें पढ़ती थी, एक एक चीज़ की मीनिंग लिखती थी, एक एक चीज़ का सेंटेंस लिखती थी। यहाँ से कोई गलत हो जाए, सबसे बड़ी बात ये तो पेरेंट्स, यदि बच्चों को गलत पढ़ाएंगे तो उनके पेरेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं पेरेंट्स भी वेल ग्रेजुएट है।
उनकी मदर भी है, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाता था। छोटे छोटे बच्चों में तो इतनी ज़्यादा कंप्लेन आती थी। छोटे छोटे बच्चों की जो ग्रेजुएशन करती थी वो लड़कियां पढ़ाती थी, इतनी कंप्लेन आती थी। सर लोग कहते थे तुम लोगों को ऐसा नहीं आता, तुम्हें बोलने का तरीका नहीं है, तुम्हारे अंदर पढ़ाने का तरीका नहीं, ये चीज़ें हो जाती थी। और मैं तो पूरी कोशिश करती थी, हालांकि मुझे भी कभी ना कभी डांट घलती होगी, लेकिन ये था कि बड़े बच्चों में वो समझ जल्दी जाते हैं। हालांकि हमें मेहनत करनी पड़ती है और बड़ा रिस्क रहता है, लेकिन ये है कि वो समझ जल्दी जाते हैं। और जो चीज़ नहीं आती तो वो अपने मन से खुद ढूंढेंगे, कुछ थोड़ा बहुत सर्च कर लेंगे। लेकिन छोटे बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर इसी के बाद मेरा MSc हुआ 17-18। फिर मैंने CPCT किया। साथ साथ CCC की, और 18-19 के आसपास, और 19 तक मेरी MSc भी हो गई। हाँ, और इसी दौरान मेरा CPCT हो गया। CPCT हुआ तो मेरा टाइपिंग नहीं निकल पाई, और CCC का डिप्लोमा 12 में मेरा पेपर था, तो वो वाला पेपर मेरा क्वालिफाई था। उसकी मार्कशीट मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि उसकी मार्कशीट मेरे पास है भी नहीं। मैंने ऑनलाइन निकलाई थी, और मुझे पता नहीं है कि अब वो ओरिजिनल मार्कशीट मुझे कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। और अब तो क्या ही बताया जाए, इतनी सारी डिग्री डिप्लोमा लेकर घर में ही बैठी हूँ, तो थोड़ा सा मन में रहता तो है कि चलिए हम घर में किसी तरह की हेल्प नहीं दे पा रहे हैं। और चलिए जो भी है, तो बस उसी वजह से फिर मैंने सोचा कि जब मैं, जैसे ही मेरी शादी हो गई, तो शादी नहीं हुई उससे पहले फिर मैंने 19 के बाद, जैसे मेरी MSc कंप्लीट हुई, 17 के लास्ट में, 18 में मैंने एडमिशन ले लिया, सॉरी 17 मैंने वहीं पढ़ा है, 17 के लास्ट में एडमिशन लिया MSc में। तो 18-19 के पहले ही उसमें मेरा वो हो गया। फिर मैंने 19 और 20 में एडमिशन लिया, तो 21 लास्ट तक मेरा, 21 के और 6 मंथ के पहले पहले मेरा B.Ed कंप्लीट हो गया। जैसे ही मेरा MSc हुआ, तुरंत के तुरंत कंप्लीट हुआ, पेपर हो गए, सारी चीज़ें हो गई, फिर तुरंत हमने B.Ed में एडमिशन ले लिया। और मुझे एडमिशन नहीं लेना था, वो तो मेरे, वो कहते हैं ना कि वो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ये था कि जान पहचान से थे, तो ये था, उन्होंने कहा कि तुम कर लो, देखो मेरा इसमें टीचर में हो गया है, B.Ed प्राइमरी में एलिजिबल है, तुम वैसे भी कंपटीशन की तैयारी करती हो, तो तुम्हारा हो जाएगा। UP टेट होगा, तुरंत वैकेंसी आ जाएंगी, हो सकता है चुनाव की वजह से वैकेंसी आ जाए। तो उनका हुआ था 19-20 के, हाँ 20 के आसपास उनका हो गया था सिलेक्शन। तो सिलेक्शन उनका ज्वाइनिंग मिला था 21 को जून में, उसी समय मेरी शादी थी। और जैसी उनकी ज्वाइनिंग थी महाराजगंज में, जहाँ मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ, ऐसे ही मेरी उसी टाइम में मेरी शादी हो गई। तो वैसे ही मेरा B.Ed कंप्लीट होगा वहीं को वहीं, और फिर तुरंत मैं आ गई। मेरी मार्कशीट दोबारा आने के बाद मैंने वहाँ से ली थी। ये था, मैंने अपनी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट शादी के बाद उठाई थी। और हाँ, और बस यही था। अब क्या ही बताऊँ। और चलिए अब जल्दी से मार्कशीट दिखा दूँ, मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो गया है। और ये है मेरी मार्कशीट, ये मेरी पूरी फाइल। तो ये देखिए आप, मेरा ये है बैचलर एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर। क्या है कि मैं एकदम से देख रही ना, तो आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी आप देख सकते हैं मार्कशीट, ये है B.Ed की। और B.Ed की जो मार्कशीट है ना, तो ये मैंने B.Ed किया था महाराजा कॉलेज से, महाराजा कॉलेज छतरपुर, छत्रसाल महाराजा कॉलेज था, तो वहाँ से किया था। तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। और ये B.Ed की है, फिर B.Ed फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी आप देख सकते हैं। और आप लोगों को इसलिए इतने अच्छे से नहीं दिखेगा, फ़ोटो तो आपको दिख ही रहा होगा, ये तो दिख रहा होगा ना, महाराजा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। और ये आप मेरिट भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें मेरिट भी मेरी अच्छी थी। 84-85 के आसपास मेरी मार्कशीट मेरिट बनी हुई थी, मतलब इसका ये था कि इतनी मेरी परसेंटेज बनी हुई थी। और बस ये था। और UP टेट का, और ये फिर कंप्यूटर का है, उसमें MSc का भी था, कंप्यूटर का भी था। ये आप लोग एक एक करके डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा था कि इतना साफ़ आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये ब्लर आ रहा है, तो मैं क्या ही बताऊं। तो ये है PGDCA का, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ वही डॉक्यूमेंट है। और अब D.Ed में मेरे जमा हो गया है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, इसकी मार्कशीट मेरी D.Ed में जमा हो गई है। तो अब ये है कि अब बता रहे थे लेना पड़ेगा डाइट से, तो ये है। और ये मेरा PGDCA, और ये है मेरा यहाँ का निवास। क्या है ये, क्या है ये, उत्तर प्रदेश का है, तो जो भी हो। और ये मतलब ये सब बाकी की इतनी सारी फाइलें, कंप्यूटर ये सारे डिग्री डिप्लोमास हैं। और अब क्या ही बताया जाए।
लेकिन बस शर्त ये है कि मैंने बीएड भी कर रखा है। मैं आपको बता दूं कि मैंने पीजीडीसी भी किया है और सीपीसीटी भी किया है, ट्रिपल सी भी किया है और हाँ एमएससी भी की है। यानी कि मैंने पढ़ा तो खूब है, बस शर्त ये है लेकिन ये है कि मैंने और मतलब यूपी टेट मेरा प्राइमरी और जूनियर दोनों क्वालिफाई है। और इसके बाद मैंने यहाँ आके शादी के बाद कुछ दिया ही नहीं है। फिर मैं जब से ऐसे ही बैठी हूँ और आप लोगों से बातचीत करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को गाइड करती हूँ और प्लस ये भी मैं सर्च करती रहती कि कोई वैकेंसी या संविदा हो और चाहे उस गवर्नमेंट हो, तो इस बस सीधी सी बात है, इंतज़ार में है। यदि ये है कि अगर बीएड यदि टीजीटी में मौका मिलेगा, पीजीटी में, तो भी उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और यदि इसमें मिलेगा, सीधी सी बात है कि अब ये है कि सबसे पहले सबसे एट लास्ट चैनल अलग है और ये वाला वैकेंसी संबंधित इन्फॉर्मेशन वाला अलग है। मैं क्या कुछ नहीं करती, इस वजह से मैं साइड हसल के लिए ये दोनों चैनल थोड़ा बहुत अपनी मनोरंजन के पर्पज़ से ये था, ये खुद की जानकारी के पर्पज़ से आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती है। इसके लिए क्या है, इसमें ये ब्लॉग चैनल और वो वाला चैनल इकट्ठा हो जाता तो ये हो जाता कि मिक्स हो जाता, इस वजह से ये दोनों चैनल मेरे लिए अलग अलग हैं।